हेलो नमस्कार साथियों। श्री हरिवंश। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका रीट का पेपर कैसा हुआ। 4-5 सवाल आपके मन में आते होंगे जो मुख्य मुख्य सवाल थे, मुझे लग रहा था, और वो मैंने लिखे भी है। सबसे पहला है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, क्योंकि पेपर तो सबको पता है सबका कैसा गया है। दूसरा है पेपर अच्छा यदि हुआ है तो ठीक है, उसमें क्या करना, और अच्छा नहीं हुआ है अब क्या करें। ठीक है। अगला है अगली भर्ती कब तक आएगी, नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी। उसके बाद है अब कितने पदों पे आएगी, क्या यही पद सेम रहने वाले हैं। और जब अब पैटर्न बदल चुका है तो बदलते पैटर्न के अनुसार अब आगे कहाँ से पढ़ें। अब जो नेक्स्ट पढ़ाई है वो हम कहाँ से करें और कैसे करें, कोई कोचिंग ज्वाइन करें या सेल्फ से करें, और यदि सेल्फ स्टडी भी करें तो कहाँ से करें। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर से जुड़ जाइए। उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो मैंने मेन पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला है एकदम सटीक उत्तर कुंजी, मतलब आंसर की जो है वो सभी कोचिंग अपनी अपनी निकाल रही है, लेकिन एकदम सटीक आंसर की किसी के पास नहीं है, क्योंकि कोई सी कोचिंग अपना आंसर क्या बता रही है और कोई कोचिंग क्या बता रही है। तो ये एक पॉइंट फैक्टर काम करने वाला है। दूसरा है विद्यार्थियों को अपने एकदम सही प्रश्नों की सटीक जानकारी का अभाव है। ठीक है। अभी तो बच्चे अपने सवाल एकदम सही मान के और बता रहे हैं कि हम कट ऑफ के अंदर है, कट ऑफ ये रहने वाली है। तो भाई साहब वो कोचिंग की आंसर की है। अभी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आप सब वापस नीचे आएंगे, नीचे वाले वापस ऊपर चले जाएंगे। किसका पता क्या होने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर के में कौन क्या मानने वाला है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये फैक्टर भी एक काम करने वाला, तो इसलिए आप कट ऑफ नहीं बता सकते। तीसरी बात है पदों की संख्या कम है तो कट ऑफ हाई जानी चाहिए, लेकिन पेपर का अत्यधिक लेंदी होना ये कट ऑफ कम करने के संकेत है। ठीक है। इसकी वजह से कट ऑफ कम रह सकती है। और समय का अभाव था, पेपर जब सोल्व कर रहे थे बच्चे तो उनको समय बहुत कम मिला, इसीलिए वो एकदम ठीक से नहीं कर पाए, इसलिए कट ऑफ भी कम जा सकती है। तो इस हिसाब से कट ऑफ पे जो है प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी कट ऑफ कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि असंभव है, हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। तो उसके बिना अपन कैसे कट ऑफ बता सकते हैं। जब स्टूडेंट्स को ही नहीं पता है कि इसका राइट आंसर क्या है तो आप कट ऑफ कैसे बता सकते हैं। ठीक है। बाकी आपको यदि कट ऑफ ही देखनी हो तो आप देख सकते हैं झूठी मूठी, क्योंकि सच तो किसी को पता है नहीं। दूसरी है पेपर अच्छा नहीं हुआ है अब क्या करें। भाई सीधी सी बात है, बहुत से बच्चे ऐसे जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, सीधी और कड़वा है, और कड़वे को अपन को जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, देखिए। ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप क्या करो, सिर्फ टाइम वेस्ट करो, बैठे रहो और मतलब भगवान का नाम लो, बैठे रहो, कुछ भी मत करो। ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरा है आज से ही दोबारा तैयारी शुरू कर दो। ठीक है ना, क्योंकि फ़ायदा दूसरे वाले से है। इसीलिए मैंने नीचे नोट लगा के लिखा है। नीचे मैंने नोट लगा के लिखा है कि पॉइंट नंबर 2 जो है इस पर आप आज से फोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे। यदि आप इसकी करें चाहे किसी और की करें तो बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। बाकी आपकी इच्छा है। अगला है पॉइंट नंबर 3, अगली भर्ती कब तक आएगी। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है कि सरकार के जब 5 साल पूरे होते हैं तो सरकार 5 साल में 2 बार रीड करवाती है। कितने बार करवाती है? 2 बार। एक बार अभी कल हो गई, ठीक है। अब दूसरी एक बाकी है जो ये जाति टाइम सरकार करवाएगी। जब सरकार का पूरा एकदम कार्यकाल पूरा होने आएगा तब, मतलब आज से लगभग आप 2 साल बाद देख सकते हैं। आज से 2 साल बाद मतलब आपको रीट मेंस का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब 1 साल बाद आपकी प्रक्रिया वगैरह सब शुरू हो जाएगी। रीट मेंस प्री, इसको मतलब लंबी खींचेंगे पर चलेगा, आपको अभी से लग जाना है। दूसरी है एक बार हो चुकी, अभी दूसरी होने वाली है। ठीक है। तो अभी से ही लग जाए तैयारी में। अगला है पॉइंट नंबर 4, कितने पद पर आएगी। तो सबसे पहला जो है मतलब कितने पद पे आएगी। तो इस बार जो वैकेंसी में पोस्ट थी वो बिल्कुल कम थी। इस बार जो पोस्ट थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। यदि सरकार को वापस से आना है तो वो अच्छे पदों पे वैकेंसी निकालेगी, और इस बार निकालेगी। इस बार भर्ती में बिल्कुल कम पद थे, लेकिन अगली बार जो भर्ती है इसकी तुलना में ज़्यादा पद होंगे और अच्छी खासी होंगी। लोग कह रहे 30,000, फिक्स तो किसी को नहीं पता, पर अच्छी खासी वैकेंसी आने के चांस है। अगला है 5, बदलते पैटर्न के अनुसार अब आपको आगे कहाँ से पढ़ना है। तो अभी जो पैटर्न जो है आप सभी को पता है बदल चुका है। एक सेकेंड, अभी आपको कहाँ से पढ़ना है। तो अब आपको NCERT, RBSC, राजस्थान अध्ययन, इन 3 किताबों को बहुत ज़्यादा फोकस करना। आप इस बार वाला भी पेपर देख लेना, एक एक लाइन इन्होंने इन तीनों बुक्स से निकाली है, NCERT, RBSC और राजस्थान अध्ययन। ठीक है। चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो GK हो, तो इस बुक पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जो नोट्स पहले पढ़ते थे वो आज भी पढ़ने हैं, न क्या पता कौन सा सवाल कब पूछ ले। ठीक है ना।
तो अब एक सवाल 2 सवाल टॉपिक से आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि इतने में से आपको पूरा एकदम क्लियर करके रखना पड़ेगा, वरना क्या पता चले कौन सा एक पूछ ले, जो हमको नहीं आता वो पूछ लिया तो क्या करेंगे। इसीलिए भविष्य में जो प्रश्न पत्र है वो इसी प्रकार के कथन कारण वाले ही बनाएंगे। आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करें। हम भी रोज़ इस सिलेबस के अनुसार पूरा सिलेबस यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं है मेरी कोई कोचिंग नहीं है, ना कोई ऐसा भरोसे रहना। आप अपनी अपनी किताब पढ़ो, अपने नोट्स पढ़ो, कोचिंग भी ज्वाइन करो, आपको जो करना है वो करो, लेकिन हम भी अपने साइड में चलाएंगे। आपको यदि देखना हो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब खुला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहें, यदि अब नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहें हमारी फैमिली से। सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। रीड कोच ऑफिशियल इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तो हम डेली आएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।